जीवन पथ पर हमको है आगे बढ़ते जाना, हर मुश्किल से लड़ते लड़ते जीत का बिगुल बजाना। जीत हमारी निश्चित होगी जब मन में है हमने ठाना, कठिनाई ना रोक सकेगी ऐसा विश्वास जगाना। जीवन पथ पर हमको है आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की जीके है, इससे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि घरानों से संबंधित है, इसको दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम थ्योरेटिकल और एमसीक्यू बेस्ड दोनों तरीके से इसको हल करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। और जो घरानों से लेके जो क्वेश्चन एक आ रहा है आपके एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को देखते हुए आज हम जो एमसीक्यू है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको दोस्तों कवर करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ घरानों की हम बात करेंगे और जो प्रमुख घराने हैं वो किस किस से संबंधित है, इस पर दोस्तों हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम दोस्तों देखें तो आपको ऊपर देखने को मिलता है प्रमुख घराने। अब प्रमुख घराने कौन कौन से हैं, जिसमें एक नाम आता है दोस्तों इम्पोर्टेंट घराना है किराना घराने का। अगर हम किराना घराने की बात करें तो ये दोस्तों मुजफ्फरनगर में है। कहाँ है दोस्तों? मुजफ्फरनगर में। अब हुआ क्या दोस्तों, मुजफ्फरनगर से एक डिस्ट्रिक्ट को काटकर अलग कर दिया, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शामली। आज की डेट में जो किराना घराना है वो शामली जिला में पड़ता है, जबकि दोस्तों बुकों में लिखा हुआ आपको मुजफ्फरनगर मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर पहले था, सही है, लेकिन आज की डेट में बात करें तो ये शामली के अंतर्गत है। और आपने एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत आपने सुना होगा कि जो उत्तर प्रदेश है वो एक जिला एक प्रोडक्ट की जो योजना शुरू की है, तो मुजफ्फरनगर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। अब शामली से क्या क्वेश्चन बनता है? शामली से जो क्वेश्चन बनता है, अगर दोस्तों पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आंसर क्या होता है दोस्तों? शामली होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछा जाए तो शामली होता है। दूसरी बात, अगर पूर्वी पूछा जाए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था बलिया है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों देखते हैं किराना घराने को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। उस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम यहाँ कवर करेंगे। इस ट्रिक को आप पढ़िए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे लिखा है गूंगे अब्दुल बेगम की रोशनी में भीम की किराना की दुकान। फिर से आप देखिए दोस्तों, गूंगे अब्दुल बेगम की रोशनी में भीम की किराना की दुकान। अब यहाँ से गूंगे से आपको गंगूबाई को ध्यान रखना है, अब्दुल से दोस्तों अब्दुल करीम को ध्यान रखना है। अब्दुल करीम इंपोर्टेंट। अब दोस्तों अब्दुल करीम जो है वो इंपोर्टेंट क्यों हो गया, इसके लिए ध्यान रखना कि जो किराना घराना है, इस किराना घराने के ये भाई साहब कौन हैं? संस्थापक हैं। संस्थापक हैं ये। और कौन से घराने के? तो किराना घराने के। और किराना घराना दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो शामली में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बेगम आरा या आरा बेगम, इनको भी ध्यान रखना है। इनका संबंध भी किस घराने से है? किराना घराने से। आगे देखिए दोस्तों, रोशनी से आपको ध्यान रखना है रोशन आरा। और भीम से आपको ध्यान रखना है दोस्तों भीमसेन जोशी। इनका संबंध भी कहाँ से है? किराना घराने से। और किराना से आप यहाँ पे जो बात हो रही है वो दोस्तों किराना घराने की बात हो रही है। एक बार देख लीजिए और बड़ी आसानी से इजीली आपको याद हो जाएंगे। गूंगे अब्दुल बेगम की रोशनी में, गूंगे अब्दुल बेगम की रोशनी में भीम की किराना की दुकान। गूंगे से गंगूबाई ध्यान रखना है, अब्दुल से अब्दुल करीम ध्यान रखना है, बेगम से आरा बेगम, रोशनी से आपको रोशन आरा ध्यान रखना है, भीम से आपको दोस्तों भीमसेन जोशी ध्यान रखना है, और किराना से आपको ध्यान रखना है ये किराना घराने के लोग हैं। ये बातें दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण बातें हैं। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है वो इसमें 3-4 इन लोगों के नाम दे रखे होंगे और इनमें पूछा होगा निम्न में कौन किराना घराने से संबंधित है या नहीं है। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। आगे पढ़ते हैं। लखनऊ घराना, ये लखनऊ घराना ध्यान रखना है। यहाँ पे जो वाजिद अली शाह थे लखनऊ के नवाब, वहां से इनकी स्टार्टिंग होती है।
तो यहाँ लखनऊ के जो नवाब इस समय थे, इस घराना की शुरुआत हुई है, वो कौन थे? वाजिद अली। ध्यान रखना है आपको, वाजिद अली को ध्यान रखना है। और ये जो थे वो यहाँ के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली को ध्यान रखना है दोस्तों, नवाब वाजिद अली। इनको ध्यान रखना है। इनके समय में लखनऊ घराना की शुरुआत होती है। और यहाँ पे जो लखनऊ घराने से संबंधित हैं वो कौन कौन लोग हैं दोस्तों, उनको आपको ध्यान रखना है। बड़ी अच्छी ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको ये लोग याद हो जाएंगे। लखनऊ के बिरजू ठाकुर की विदाई में बेगम कूदी और लच्छू ने अयोध्या में प्रसाद दिया। फिर से देखिए दोस्तों, लखनऊ के बिरजू ठाकुर की विदाई में बेगम कूदी। कौन कूदी? बेगम। ये ऊपर लिख दिया है मैंने, छूट गया है। फिर से आप देखिए, लखनऊ के, लखनऊ से मतलब लखनऊ घराना, लखनऊ के बिरजू ठाकुर की विदाई में बेगम कूदी और लच्छू ने अयोध्या में दोस्तों क्या लिया? प्रसाद लिया। लच्छू ने अयोध्या में क्या लिया दोस्तों? प्रसाद लिया। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, कौन सा शब्द किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है? तो लखनऊ से आपको ध्यान रखना है लखनऊ घराना। बिरजू से ध्यान रखना है इंपोर्टेंट बिरजू महाराज। ठाकुर से ध्यान रखना है दोस्तों ठाकुर प्रसाद। विदाई से आपको ध्यान रखना है विदादीन, इंपोर्टेंट है दोस्तों विदादीन। विदाई में बेगम, बेगम से ध्यान रखना है दोस्तों बेगम अख्तर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कूदी से ध्यान रखना है कोदव सिंह। क्या ध्यान रखना है कूदी से दोस्तों? कोदव सिंह। लच्छू से लच्छू महाराज। और अयोध्या प्रसाद, ये आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। अयोध्या में प्रसाद में हटा देना है, सीधा सीधा क्या हो गया दोस्तों? अयोध्या प्रसाद। दूसरी बात, ये जो लखनऊ घराना है इसका संबंध किससे है? तो लखनऊ घराने का जो संबंध है वो आपको ध्यान रखना, ये कथक से है। कथक जो कि नृत्य है, और इस पे जो गायन है, गायन से भी इसका संबंध है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लखनऊ घराने का संबंध नृत्य और गायन दोनों से है। किससे है दोस्तों? लखनऊ घराने का संबंध नृत्य और गायन दोनों से है। इस तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। तो इसके लखनऊ घराने के जो प्रमुख कलाकार हैं इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, बनारस घराना इंपोर्टेंट है। अब बनारस घराने को ठुमरी और ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ठुमरी के लिए और ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध कौन सा घराना है? बनारस घराना। नृत्य और गायन के लिए मैंने बताया था अभी कौन सा घराना है? लखनऊ घराना। आगे देखिए दोस्तों, ये गायन एवं वादन, गायन और वादन दोनों के लिए प्रसिद्ध था। गायन का मतलब गाने के लिए, वादन का मतलब जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाने के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिछला वाला है वो नृत्य और गायन का था, वादन का नहीं था, जबकि बनारस गायन और वादन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अब ठुमरी के लिए जो गायिका हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। एक तो गिरजा देवी, इंपोर्टेंट। इन्हें गिरजा देवी को दोस्तों ठुमरी की रानी कहा जाता है। गिरजा देवी को क्या कहा जाता है? ठुमरी की रानी। अगला ध्यान रखना है रसूलन बाई। अगला ध्यान रखना है बड़ी मोती बाई। और एक इंपोर्टेंट है सिद्धेश्वरी देवी। दूसरी बात, ख्याल गायन के लिए, ये ठुमरी गायन के लिए हो गया। अगर हम ख्याल गायन की बात करें तो पंडित रामदास, यानी कि पंडित, जो छोटे पंडित रामदास हैं वो भी और बड़े पंडित रामदास हैं वो भी, दोनों आपको पंडित रामदास ध्यान रखनी है, छोटे और बड़े, जिनका संबंध ख्याल गायन से है। और परिवार से दोस्तों किससे है? बनारस घराने से है। आगे ध्यान रखना है पंडित महादेव प्रसाद, पंडित राजन साजन मिश्र, यानी पंडित राजन साजन मिश्र और पंडित महादेव प्रसाद। दूसरे पंडित राम प्रसाद, छोटे और बड़े दोनों आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। इनका संबंध आपको शॉर्टली इजी ट्रिक में बता दूं कि ख्याल गायन के लिए जो बनारस घराने में आएंगे उनके नाम के आगे पंडित लगा होगा। क्या लगा होगा दोस्तों? पंडित लगा होगा। पंडित रामदास, पंडित महादेव प्रसाद, पंडित राजन साजन मिश्र, ये आपको ध्यान रखना, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, रामपुर घराना। रामपुर घराने में एक ट्रिक ध्यान रखनी है, राम निशा का गुलाम। क्या ध्यान रखना है दोस्तों?
राम निशा का गुलाम। तो यहाँ पे राम से आपको रामपुर घराना, राम से क्या दोस्तों, रामपुर घराना। निशा से निसार खान आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है दोस्तों, नेमत खान सारंग आपको ध्यान रखना है। और गुलाम से क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाम मुस्तफ़ा खान। क्या हो जाएगा, गुलाम मुस्तफ़ा खान। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे रामपुर घराने के संस्थापक पूछे जाएं तो आंसर क्या होगा, नेमत खान सारंग या नेमत खां सारंग। ध्यान रखने हैं, दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गुलाम मुस्तफ़ा खान। आगे देखिए, आगरा घराना। पेठा नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों, आगरा घराने को पेठा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो आगरा घराना है इसके संस्थापक दोस्तों कौन है, हाजी सुजान। क्या है दोस्तों, हाजी सुजान। और ये हाजी सुजान साहब कौन थे, तो तानसेन आपने नाम सुना होगा। इन तानसेन के कौन है दोस्तों, ये दामाद हैं। तानसेन के कौन है दोस्तों, दामाद हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगरा संगीत घराना, तो इसके प्रवर्तक कौन है, एक तो संस्थापक हो गए हाजी सुजान सिंह। आगरा संगीत घराने के प्रवर्तक पूछे जाएं दोस्तों तो श्याम रंग व सरस रंग आपको बताने हैं। प्रवर्तक किसको बताना है, श्याम रंग, और दोस्तों किसको बताना है, सरस रंग को आपको प्रवर्तक बताना है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर संस्थापक हैं तो हाजी सुजान, और दोस्तों अगर प्रवर्तक पूछे जाएं तो श्याम रंग व सरस रंग आपको बताने हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट करिए, उस्ताद फैज को आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहा जाता है। शास्त्रीय गायन और वो भी कौन सा दोस्तों, आधुनिक, इसका पिता किसको कहा जाता है, तो उस्ताद फैज को कहा जाता है। किसको दोस्तों, उस्ताद फैज को कहा जाता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। फटाफट क्वेश्चन आप देखिए और अभी इनको हम हल करते हैं। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन देखो, इनको अभी हल करना है हमें। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना, फटाफट बताइए। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना, आंसर क्या होगा, देखो दोस्तों अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है, तो आंसर क्या होता है, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। क्या दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, अगर ये पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, लखनऊ। अगर घराना है सबसे नहीं सर्वाधिक प्राचीन घराना, तो आंसर क्या होगा, ग्वालियर घराना है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ये जो लखनऊ है ये हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से आप सुनिए, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना आंसर ग्वालियर। निम्न में कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कथक के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है, कथक के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ घराना। यानी ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कथक के लिए। इसके लिए दोस्तों, कथक के लिए। अभी मैंने बताया था नृत्य और गायन, जिसमें कथक आपको भी पीछे समझाया है। तो ये बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक प्राचीन ग्वालियर, निम्न में कौन हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, तो लखनऊ नहीं है। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कथक नृत्य के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है किशन महाराज तबला वादक का संबंध किस घराने से है। फटाफट बताइए दोस्तों, किशन महाराज तबला वादक का संबंध किस घराने से है, बताइए दोस्तों। ये अभी मैंने अभी पीछे समझाया था, तबला वादक कहाँ से इनका संबंध, बनारस से। किशन महाराज तबला वादक का संबंध किस घराने से है दोस्तों, तो बनारस घराने से है। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरजा देवी, अभी मैंने बताया था आपको गिरजा देवी को क्या कहा जाता है दोस्तों, ठुमरी की रानी। क्या कहा जाता है, ठुमरी की रानी।
ठुमरी की रानी किसको कहा जाता है दोस्तों? गिरजा देवी को कहा जाता है। और इनका संबंध भी किस घराने से है दोस्तों? बनारस घराने से। बोले तो वाराणसी या बनारस एक ही बात है। कहाँ से संबंध है? बनारस घराने से या फिर दोस्तों वाराणसी घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा है भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये भीमसेन जोशी किराना की दुकान पे गए, तो इनका संबंध किराना के घराने से है। पीछे अभी ट्रिक में मैंने आपको बताया था। और ये किराना घराने की शामली वाले की, जो किराना घराना कहाँ है दोस्तों? शामली में है। और उसके लिए जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसमें भीमसेन जोशी का नाम आया था। और इनका संबंध दोस्तों किस गायन से है? तो ख्याल गायन से है। किससे दोस्तों? ख्याल गायन से। और इनका संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना, जो कि कहाँ पड़ता है आज की डेट में दोस्तों? शामली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है जो शहनाई वादक हैं? ये क्या है दोस्तों? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। फटाफट आंसर दीजिए। रामपुर है, अलीगढ़, लखनऊ, बनारस घराना। 5 में का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। 5 में का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कहाँ से संबंध है इनका? बनारस घराने से। कहाँ से दोस्तों? बनारस घराने से संबंध है बिस्मिल्लाह खां जी का, जो क्या है? एक शहनाई वादक हैं। क्या है दोस्तों? शहनाई वादक। नेक्स्ट देखिए, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तानसेन, अमीर खुसरो, हरिदास स्वामी या इनमें से कोई नहीं? ये तीनों ही लोग इंपोर्टेंट हैं जो विकल्प में आए हैं। तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने सुने होंगे, खूब पढ़ा होगा इनके बारे में। और इनको तीनों को ही दोस्तों हमें अभी कवर करना है। फटाफट देखिए एक बार इस क्वेश्चन को और फिर इनके हम आंसर देखते हैं। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ध्रुपद शैली का जो आरंभ किया वो किसने किया दोस्तों? तो हरिदास स्वामी। ध्रुपद शैली का अगर विकास पूछा जाता तो विकास आप क्या बताते दोस्तों? ग्वालियर घराना। क्या बताते? ग्वालियर घराना। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी, अगर हम तानसेन की बात करें तो किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो ये दरबारी कवि थे अकबर के। किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? अकबर के थे। और अकबर ने तानसेन को एक उपाधि दी थी। क्या दी थी दोस्तों? उपाधि। और इस उपाधि का नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कंठाभरण। किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? कंठाभरण। कंठाभरण की उपाधि अकबर के द्वारा किसको दी गई दोस्तों? तानसेन को दी गई। अगर दोस्तों अमीर खुसरो की बात करें तो यहां से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और वो बनता है क्या है दोस्तों? तबले का आविष्कार किसने किया? किसका दोस्तों? तबले का आविष्कार। तो आपसे तबले का आविष्कार पूछा जाए तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा दोस्तों? तबले का आविष्कार पूछा जाए तो नाम क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। तीनों इंपॉर्टेंट हैं जो कि बेहद ही जरूरी हैं एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, तो इनको आपको थोड़ा कवर करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है? फिर से देखिए, वर्तमान में जो हिंदुस्तानी संगीत है उसकी सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या टप्पा? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, बताइए कौन सा आंसर होगा? कौन सी है? ध्रुपद शैली का विकास अभी मैंने बताया कहाँ ध्यान रखना है? ग्वालियर में। ग्वालियर घराना। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? ग्वालियर घराना। दूसरी बात, ख्याल शैली का जो विकास किसने किया? किसने? तो आंसर आप क्या देंगे? ठुमरी शैली में दोस्तों आंसर क्या देंगे? और टप्पा शैली में दोस्तों आंसर क्या देंगे? तो फटाफट बताइए। अगर हम ख्याल शैली की बात करें तो इसका जो उद्भव माना जाता है किसने किया? अमीर खुसरो। किसका नाम आता है दोस्तों? अमीर खुसरो। ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम ठुमरी की बात करें दोस्तों तो ठुमरी के संबंध में हमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है
वो लखनऊ घराने में हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? लखनऊ घराना। और लखनऊ घराने में आपको ध्यान रखना है वाजिद अली शाह। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, ये ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछा जाए टप्पा का विकास, क्या पूछा जाए दोस्तों? टप्पा का विकास, तो टप्पा के विकास को इसको स्थापित करने वाले जो थे वो सौरी मियाँ थे। स्थापित करने वाले कौन थे दोस्तों? सौरी मियाँ। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने सौरी मियाँ ने जो स्थापित किया था टप्पा को, यह मुगल काल में स्थापित किया था दोस्तों। कब स्थापित किया था? तो आपको बताना है मुगल काल में सौरी मियाँ ने टप्पा को स्थापित किया, जो कि दोस्तों गायन की एक शैली है। अब वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली पूछी जाए तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमें करना है वो क्या करना है? ख्याल करना है। क्या करना है दोस्तों? ख्याल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ग्वालियर, लखनऊ, रामपुर। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। 8 नंबर का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका, आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ग्वालियर। क्या होगा दोस्तों? ग्वालियर, अभी मैंने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, बेगम अख्तर कला, बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित हैं? तो बेगम अख्तर के बारे में मैं बता चुका, ये कौन से घराने से थी दोस्तों? बेगम अख्तर तो कौन से घराने से थी? बताइए फटाफट। अभी मैं ट्रिक में आपको बता चुका हूँ बेगम अख्तर के बारे में। तो ये किस घराने से थी? तो एक तो घराना ध्यान रखना है लखनऊ घराना। कौन सा दोस्तों? लखनऊ घराना ध्यान रखना है। और दूसरा इनका जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? तो संगीत से है। किससे है दोस्तों इनका संबंध? संगीत कला से है। नेक्स्ट देखिए, तानसेन तथा हरिदास का संबंध किस शैली से है? तराना, धमार, ध्रुपद या तिल्लाना? तो आपको ऑप्शन देख के दोस्तों पता लग रहा होगा कि इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ध्रुपद। कौन सा सही आंसर है दोस्तों? ध्रुपद आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, गंगूबाई का संबंध, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में गूंगे, तो गूंगे का संबंध किससे था दोस्तों? किराना घराना। सी ऑप्शन इज राइट। इनका संबंध किससे है? गंगूबाई का गायन से है, ख्याल गायन से। ठीक है, एक तो इनका संबंध किस गायन से है, किस कला से, वो ध्यान रखना है, किस घराने से वो भी दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, बिरजू महाराज का अभी मैंने आपको बताया था संबंध दोस्तों। बिरजू महाराज की शादी में बात कर रहे थे हम, तो शादी में जो बात कर रहे थे वो कहाँ की थी दोस्तों? लखनऊ की शादी थी। कहाँ की शादी थी दोस्तों? लखनऊ की शादी थी। तो 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ। दूसरा, इनका जो संबंध है वो किस कला से है? तो दोस्तों कथक से संबंध है इनका। किससे है दोस्तों? कथक से। कथक क्या है दोस्तों? नृत्य है। कथक या कथक ऐसे ही लिख लो। कथक से संबंध किसका है दोस्तों? बिरजू महाराज का। नेक्स्ट देखिए, ध्रुव तारा जोशी का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर, रामपुर, इटावा या आगरा? फटाफट दोस्तों 13 नंबर का आंसर दीजिए। 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्रुव तारा जोशी का संबंध, ध्रुव तारा ये सितार वादक हैं। कौन है दोस्तों? तो एक तो ध्यान रखना है सितार वादक, यानी किस कला से संबंध रखते हैं? तो सितार वादक आपको बताना है। दूसरा, इटावा घराना, इसको गौरी घराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गौरी घराना। गौरी घराना कहें या फिर दोस्तों इटावा घराना कहें, ये दोनों ही बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, जानकी बाई गायिका का संबंध, ये जानकी बाई की कौन है दोस्तों? गायिका हैं। और जानकी बाई का संबंध किस घराने से है? लखनऊ, प्रयागराज, इटावा, गौरीपुर, किराना? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। कहाँ से दोस्तों? प्रयागराज। कहाँ से? प्रयागराज। जानकी बाई हैं, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो छप्पन छोरी, यानी छप्पन छोरी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, जानकी बाई को छप्पन छोरी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है दोस्तों? गायिका है जिनका संबंध प्रयागराज घराने से है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अयोध्या प्रसाद पखवज वादक, यानी अयोध्या प्रसाद
किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पखवज वादक हैं। इनका संबंध किस घराने से है दोस्तों? तो अयोध्या प्रसाद के बारे में हम बात कर चुके हैं। और अयोध्या प्रसाद का संबंध किस घराने से था दोस्तों? तो किराना घराने से। हम इनके बारे में दोस्तों बात कर चुके हैं। अयोध्या प्रसाद का संबंध पखवज वादक। एक मिनट देखते हैं अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद कहाँ गए? अयोध्या प्रसाद किराना की दुकान। अयोध्या प्रसाद का संबंध किस घराने से है? तो फटाफट देखिए। अयोध्या प्रसाद का संबंध किस घराने से दोस्तों? लखनऊ घराने से। किस घराने से अयोध्या प्रसाद का संबंध? तो आपको किस घराने से बताना है दोस्तों? लखनऊ घराने से बताना है। अयोध्या प्रसाद का संबंध किस घराने से बताना है दोस्तों? तो कौन सा घराना होगा? लखनऊ घराना। किससे संबंधित हैं? लखनऊ घराने से, जो क्या है? पखवज वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध, जो कि सितार वादक हैं। अभी मैंने बताया था पीछे कौन सा घराना था इसमें, फटाफट देख के बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कौन सा घराना? बनारस। नेक्स्ट देखिए बिंदादीन। विदादीन की बात की थी मैंने। इनका संबंध कथक नृत्य से है। ये किस घराने से संबंध है दोस्तों? तो ट्रिक में आपको बताए थे विदाई। विदाई कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए ठाकुर प्रसाद का संबंध। तो ठाकुर प्रसाद का संबंध कहाँ से है दोस्तों? फटाफट देखिए आंसर। इनका भी संबंध कहाँ से है? लखनऊ से। लखनऊ में ठाकुर प्रसाद की विदाई हुई, ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मुमताज खान शहनाई वादक का संबंध कौन से घराने से? मुमताज खान शहनाई वादक कौन सा घराना? बनारस घराना। कौन सा घराना दोस्तों? बनारस घराना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध ख्याल गायक फयाज खां। फयाज खां बताया था मैंने आपको। इनका संबंध किस घराने से दोस्तों? आगरा, बनारस, लखनऊ या सभी? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन। इनका संबंध किस घराने से बताया था मैंने? आगरा घराने से बताया था। किस घराने से बताया था दोस्तों? आगरा घराने से बताया था। ये जो हमारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हुए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।